ओके चलो, मैजिक मेरा चेक। वाओ वाओ, उसको आप ऐसे नहीं, उसको पूरा काट लो एकदम, जस्ट लाइक अ चेक। उसको पूरा अच्छा ऊपर बॉर्डर से से कटिंग कर लो। इट शुड नॉट लुक लाइक तुमको कुछ प्रिंटेड है, तुमको चेक ही लगना चाहिए वो। ठीक है, कर लूंगी। यस। और बाकी सब ये मृदुला चेक भर दिया? यस। देखो, क्या है ये? ग्रेटिट्यूड डायरी नया। ओके, तो ये तो खाली है। ओ रुक जा, अरे रुको। ओके, गुरुजी आ गए। वेरी नाइस, ये देखो। वेरी गुड। पिंक पेन से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। 10 लिखे हुए हैं क्या? हाँ हाँ। नहीं, अच्छा हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये आधे अधूरे क्यों है? ये कंप्लीट हो रहा है, इन प्रोसेस है। अभी तो कुछ निकल ही नहीं रहा था, अब जमीन उपजाऊ हो रही है धीरे धीरे। वेरी वेरी गुड। आई एम श्योर एक टाइम आएगा जब तुम्हारे अंदर से 12, 13, 14, 15 सब निकलेंगे। अरे आज ही निकले, पता है, आज हुआ ये चीज। ओके, गुड, कंटिन्यू। ओके, एक चीज दिखाओ। दिखाओ। अब ये क्या है? कल जब क्लासेस हो रही थी हाँ, तो ये पूरा पेज में भर रही थी जितनी देर में बैठी थी। अच्छा नहीं मतलब क्लास हो रही थी तब नहीं, मतलब पेज भर रही थी, अच्छा। जैसे क्लास में करते हैं ना। मस्त है। गुड गुड गुड। थैंक यू लिखा है रितु जी। हाँ जी। ओ वाओ, ग्रेट। पता है, सिर्फ दो चीजें इतनी लाइफ में चेंज ला दी। ये एक थैंक यू लिखना, और एक हर स्टेप के साथ थैंक यू निकलना। मतलब हर स्टेप जब मैं जा रही हूँ, उसे क्या कहते हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को। वो उन्होंने बताया था ना कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाओ। मम्मी जी बाबूजी के पास जा रहे हो तो थैंक यू बोल जाओ। भी काम करने आ रहे हैं स्टेप में, हर स्टेप में अभी मेरा ये हालत है कि मेरी हर ब्रीथ में, सुबह जब कॉन्शियस होते तो हर ब्रीथ के साथ थैंक यू निकलती है, एंड इट्स अमेजिंग। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, कल की प्राउड एक्सरसाइज, स्टूडेंट। कल की प्रैक्टिस के बारे में बताओ प्लीज सब कोई। किसने मैग्निफिसेंट आउटकम किया, कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट पे, और उसको तुरंत वैसा ही रिजल्ट मिला, वैसा ही आउटकम मिला जैसा वो चाह रही थी। यस, कौन बताना चाहता है? यस ऋतु। अरे मेरे को ना एक तो वॉलपेपर लगाना था, ठीक हाँ। है, रूम में। काफी दिनों से सोच रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आ भी रहे लोग, पसंद भी हो रहा है, फिर भी वो लग ही नहीं रहा है। कल ऑल ऑफ अ सडन, मैं तो अपना कीर्तन कर रही थी, वो मनोज के साथ एक दोस्त लिफ्ट में मिल गए और घर पे आए। तो मैं बोली ठीक है, और वो पूरा वॉलपेपर का वो चार्ट ठो लेके, सब चीज लाके वो वहीं पे लाके रखे। कल फाइनल हुआ, अब आज लग जाएगा। अरे दिस इज वो तो समथिंग ठीक है, लेकिन मैग्निफिसेंट तुमने आउटकम। लिखा था क्या उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम? जब वो आए थे तब लिखा था ओके कि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो। और फिर ओके वो कुछ एक जो ड्यू था वो कंप्लीट हो गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? अनुजा, आप कुछ बोल रहे थे? मैंने डिनर के लिए लिखा था। अच्छा तो बच्चों का बाहर ही हो गया, फिर हम लोग का भी बाहर से आ गया। अच्छा, हाँ, हम बनाने जा रहे तुम्हें बनाने बनाना ही नहीं पड़ा। हाँ, नहीं बनाना पड़ा कल का डिनर हम लोग को, अरे आ यार, गया बाहर से। ओके, गुड। एनीवन एल्स? यस, उशांति, ऋतु, आपने कुछ हाँ, ऐसा? हाँ मेरे साथ हुआ एक, क्या है ना, मेरी शादी हुई 41 इयर्स हो गए। ओके ठीक है, उसमें कुछ मेरे बिजनेस चैलेंजेस थे, उसके कारण मेरे पीए का, मैं 27 ईयर से मेरा कनेक्शन नहीं था। लेकिन कल 9:30 पे अचानक वहां से फोन आया कि अपने लोग कुछ बैठ के बात करते हैं, जो होता है वो भूल जाते हैं, जो हुआ उसको ओ माय बात देते गॉड। हैं। मेरे को मतलब मैं तो एकदम
मतलब वो नंबर तो मेरे तो पहचान में ही नहीं है, वो किसका नंबर है, मैं तो वैसे ही उठा ली थी। ऐसा हुआ मैं कभी सोच भी नहीं सकती माय कि गॉड, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि आई एम कोई सो मेरे को मैंने आई एम सो हैप्पी, इतना मैंने इतनी अच्छी बात है। हाँ मैंने ऐसे लग रहा है, पता है हम लोगों को गूज बम्स आ रहा है ना सबको। यस यस हाँ एकदम से अभी उन्होंने कहा ना, एकदम से फील हो गया। एक्चुअली हाँ एक्चुअली सच में बहुत अच्छा हुआ आपके संग जरूर आपने उन रिश्तों में इतनी इतनी ग्रेटिट्यूड डाली है, और जरूर आपके कहीं ना कहीं विशेस में वो है। हाँ वो यस, बहुत है, बहुत है। यस, तो वो हाँ हो गया और होगा। यस, बहुत लवली, अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड, ये भी पता क्या हुआ? ब्यूटीफुल। क्या, कौन पूछा? मैं बोली आप, शालिनी दीदी। उषा आंटी ने शेयर किया कि लवली। उनकी शादी को 41 इयर्स हो गए हैं, और 27 इयर्स से उनके पीहर में उनकी बातचीत नहीं थी। कुछ भी कारण से, अंदरूनी कुछ कारण था। और कल वहां से फोन आया, एंड उन्होंने कहा कि लेट्स फॉरगेट, पहले की बातें भूल जाते हैं, एंड लेट्स नए सिरे से चालू करते हैं रिश्ते। इट वाज सो, मैंने इट्स सो नाइस ना, मैंने ओके, वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग। सुवर्णा, एक चीज और बोलना था। आप बोलो ना। तुम्हारा वो जो स्प्रिंकल डस्ट वाला चीज है ना, मेरा नहीं है। आई मीन मतलब वो जो एड ऑन करने वाला चीज है, हाँ, तो वो यार गजब है एकदम। मतलब बिल्कुल। मैग्निफिसेंट आउटकम करो और वो स्प्रिंकल कर दो। वो तो कल मैंने सच में यशविनी के गजब है। कल मैंने यशविनी के लिए लिखा था। वो बहुत अपसेट हो रखी थी, कहीं बाहर नहीं जाना है, स्कूल के फ्रेंड से वो रखा था, उसके कोई फ्रेंड्स ठहर नहीं रहे। तो मैंने लिखा था कि यशविनी के फ्रेंड्स अच्छे हैं, उसके फ्रेंड्स का तो पता नहीं, बट उसी की फ्रेंड की एक मदर है जिनका बुटीक भी है। अब मुझे पता भी नहीं था कि वो अंदर ही अंदर किस लिए उसको मेरे से परेशानी हो रही थी, क्या हो रहा था। आज ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ कि वो बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई है। शी लिटरली, हम लोग सब रोड पे ही थे, और ऑल ऑफ अ सडन वो कुछ ऐसा हुआ कि शी स्टार्टेड क्राइंग ओवर देयर ओनली। तो दिस वाज समथिंग मेरे कि यार ऐसा होता है क्या। मुझे आइडिया भी नहीं था कि उसको कहीं कुछ ऐसा इशू होगा। बट वो कहाँ से क्या पॉपअप हुआ और कैसे क्या हो गया पता नहीं। एंड आई वाज फीलिंग सो ग्रेट, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। ब्यूटीफुल, यस, वेरी नाइस। मैजिक डस्ट तो सच में बहुत बहुत मैजिकल है, और मैंने अपने सभी उसको फील कर ही रहे हैं हर वक्त, एवरी टाइम। किसी का ऊपर भी इमेजिन करके छिड़क दो, और वो सच में मैजिक हो जाता है। अच्छा, कल की और कोई शेयरिंग है? एनीवन यूज्ड मैग्निफिसेंट आउटकम, और उसको कोई मैग्निफिसेंट आउटकम सच में मिला? यस हाँ दीदी, भाभी, मेरे को भी 2 क्या दे? तो हुआ मेरा भी। मैं जैसे ही अपने क्लास ओवर किए ना सेशन, जैसे ही सेशन ओवर किया, हम लोग को लगा आप मांग रहे मैजिक डस्ट दो। मेरे को भी लगा आप मैजिक डस्ट मांग रहे हो। बताइए बताइए। तो क्या हुआ, मेरा जैसे एक पार्सल पिकअप था, बस मेरे को पता था कि देना है, पर टाइम नहीं पता था। और वो उसका उद्धव के पास फोन आ गया, भाई आओ तुम ले जल्दी से पार्सल दो। तो मैं बोली अरे बाबा अभी तैयारी नहीं है, 15 मिनट तो लगेगा। मैं जल्दी से वो मैग्निफिसेंट आउटकम दी फटाफट कि 15 मिनट वेट करो भैया, अभी आ रहा है अभी आ रहा है। तो 15 मिनट वेट किया, वो उधर जाके इसको दे दिया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड एक तो मेरा वो, हाँ, एक्वा गार्ड वाला आया हुआ था, 2-3 दिन से लीक कर रहा था पानी। तो मैंने बस तुरंत आउटकम दी, भाई जल्दी से ठीक कर दो, पानी गिरना नहीं है, वो मेरा मोस्ट पावरफुल एनर्जी है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। और वो खड़ा रहा, पता है 1 घंटा तक वहां पानी के पास खड़ा रहा एक्वा गार्ड, पता नहीं बोला पानी कहाँ से चू रहा, दिख ही नहीं रहा पानी कहाँ से गिर रहा है। मैं भी जाके देखी और पानी नहीं गिर रहा है, गायब, जादू ही क्या हो रहा है, समझ में नहीं।
Okay, great, very nice. So yes, बहुत बढ़िया शालिनी दीदी, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. Everyone, सबके हाथ में कुछ ना कुछ मैजिक है हमारे पास. एंड एवरी डे एवरी चैप्टर में कुछ नया हमें पावर मिल जाता है, कुछ नई टेक्निक, कुछ नया प्रैक्टिस मिल जाता है जो हम कर सकते हैं. अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका परसों बर्थडे था, और हम लोग उसके यहाँ जा ही नहीं पाए विश करने के लिए. मेरे कॉम्प्लेक्स में ही है, तो उसको एक्सपेक्टेड था कि हम जाएंगे ही, और वो किसी कारण से जा नहीं पाए क्योंकि वो पहले ससुराल चली गई, फिर वो लंच पे कहीं चली गई, और हम लोग का ऐसा कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया कि हम जा नहीं पाए. और वो थोड़ी नाराज हो गई थी कि हम उसके बर्थडे पे गए नहीं विश करने. अब कल मैं उसके लिए केक मंगाई, और मैं सोची कि आज अब उसको मेरे को पैचअप करना है, उसको खुश करना था. और मैंने पहले से ही उसके लिए एकदम मैग्निफिसेंट आउटकम दे दिया. मैंने उसका बर्थडे हम लोग खूब अच्छे से मनाए, और वो एकदम जितनी भी नाराज है वो ठीक हो जाए, वो एकदम प्यार से मान जाए एंड एवरीथिंग. और फिर हम लोग जब लेके गए, पहले बहुत रूठा रूठी हुआ, लेकिन फाइनली वो मान गई, उसको केक भी बहुत पसंद आ गया, एंड फाइनली द आउटकम वाज ग्रेट एंड सुपर्ब. सो मेरा तो वो दिन बन गया. मैंने बोला वाओ, आज के दिन ही ये चैप्टर आना था और मेरा काम हो गया अच्छे से. गुड गुड. मैं उसको फोन करके बताती हूँ, रुक. बता दो. ओके, चलो. तो if no more sharing, तो let's start today's chapter. Today is day 22. Today it's uh, today it's again about our dreams, about our desires. ठीक है, हमारे ड्रीम्स के लिए है वापस से. अभी हमने किंडरगार्टन की पढ़ाई कर ली, हमने यूकेजी, लोअर केजी, नर्सरी सब पढ़ लिया, हम लोगों ने हायर सेकेंडरी पढ़ लिया, एंड नाउ दिस इज आवर पीएचडी लेवल या कॉलेज ग्रेजुएशन लेवल समझ लो दिस वीक. तो जो भी हमारे सपने थे, every time, with every chapter we are giving more and more power to those dreams. And believe me or not, सबके सपने पूरे होंगे. अगर आपने कोई ऐसा ड्रीम लिखा है, if you have written such kind of dreams, कि अगर आप किसी के सामने शेयर करते हो, if you are sharing in front of anyone and that person is laughing at your dreams, ये तो माने आर यू मैड, तुम पागल हो क्या, ये कोई माने ये पॉसिबल है क्या. तो तब समझ लो, इफ पीपल आर लाफिंग एट योर ड्रीम्स, तब मतलब आपके सपने वाकई में बड़े हैं. बट अगर आपके छोटे छोटे सपने हैं एंड नोबडी इज लाफिंग एट योर ड्रीम्स, तो मतलब आपके ड्रीम्स अभी बहुत छोटे हैं, दे आर वेरी स्मॉल. ऐसा कोई ड्रीम सोचो, ऐसा सोचो कि जो आपको लगे कि दुनिया हंसे तो हंसे, बट पीपल आर लाफिंग, दैट मीन्स योर ड्रीम इज रियली रियली बिग. और वैसा अरे मैं तो पैदाइशी बड़ी हूँ फिर तो. ओके, यस, तो वैसे सपने होने चाहिए. लेट्स सी, टुडे इज द स्टोरी ऑफ रोंडा बर्न. उन्होंने कैसे अपने सपने पूरे किए, किस तरह से किए, कितना टाइम में किए. लेट्स रीड. हु वांट्स टू रीड टुडे? किसको बहुत दिन हो गए हैं रीड किए हुए? रितु, आप पढ़ रहे होगा, आपका नेटवर्क अच्छा है? होपफुली अच्छा हो. ओके, तो आप थैंक कर दो पहले नेटवर्क के लिए, तो वो अच्छा ही रहेगा. यस, डे 22. बिफोर योर वेरी आईज. यस, आपकी नजरों के ठीक सामने. ठीक है, आपकी नजरों के ठीक सामने. नाउ जस्ट लुक एट द पिक्चर. वो हैट में से रैबिट निकल रहा है, एंड बहुत सारी मैजिक की ग्लिटर है, एंड देयर इज अ मैजिक वॉन्ड आल्सो. मैजिक की जो स्टिक होती है वो भी पड़ी है हैट के पास. ये एक मैजिशियन का हैट है, और अपने को मालूम है मैजिशियन के हैट में से कबूतर भी निकल सकता है, खरगोश वर्गोश, पता नहीं वो क्या क्या निकलते रहते हैं. तो इट्स लाइक कि ये जो हमारा मैजिक वर्ल्ड है, दिस हैट इज लाइक आवर मैजिक वर्ल्ड. हमारी जो मैजिक की दुनिया है, उसमें से
कुछ भी निकल सकता है. Everything is possible. You know, we just have to believe. कभी खरगोश किसी के जो भी सपने हैं वो उस जादुई हैट में से निकल सकता है. It has that much power. Let's see. Yes, Ritu. This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, 1795-1881, writer and historian. Yes, 1 minute. So ये दुनिया जितनी भी हमारी विज्ञान है और उनकी शाखाएं हैं, उनकी ब्रांचेस जो होती है, वो फिर भी एक चमत्कार है. आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई एंड उससे भी बहुत 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 ज्यादा. मतलब कि अगर लोग बोलते ना मैं तो साइंस पे विश्वास रखता हूँ, मैं तो सिर्फ लॉजिक ही विश्वास रखता हूँ, दिस इज नॉट साइंस. साइंस में कहाँ लिखा है ऐसे? बट साइंस, विज्ञान, उनकी जितनी ब्रांचेस हैं उनके बावजूद दिस वर्ल्ड इज अ मिरेकल. दिस वर्ल्ड, ये दुनिया एक चमत्कार है. एंड ऐसा चमत्कार है कि माने हर कोई इससे कुछ ना कुछ चमत्कारी प्राप्त कर ही सकता है. देखें, you know, Rhonda Byrne, what did she do and how did she find her magic in this world? Yes. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desire could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind and I would say the magic word thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. Yes. So this is about Rhonda Byrne, जिन्होंने ये बुक लिखी है 7 साल पहले, या जो भी जब ये बुक लिखी थी उसके 7 साल पहले इन्होंने सीक्रेट डिस्कवर किया था. Can anyone tell me what is the secret? 2002. Can anyone tell me what is the secret? सीक्रेट क्या है? Law of attraction. Yes, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने डिस्कवर किया था एंड द मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. उस समय इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी अपनी डिजायर्स की, ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी. और उस समय जो इनकी हालत थी, जो इनका कंडीशन था, देयर सीम्ड कोई पॉसिबल ही नहीं है कि इनकी डिजायर्स पूरी हो सकती थी. बट स्टिल उन्होंने ऐसा किया, और जब भी इनको मौका मिलता, वो हमेशा वो अपनी 10 डिजायर्स की जो लिस्ट थी उन्हें बार-बार पढ़ती, उन्हें बार-बार विजुअलाइज करती, एज इफ शी हैड रिसीव्ड इट. जब माने उनकी जो नंबर 1 डिजायर थी, वो इतनी ज्यादा इनको चाहिए थी कि वो हर वक्त उनके दिमाग में रहती ही थी. एंड जस्ट इमेजिन, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, एक दिन में कितनी ज्यादा बार वो उस ड्रीम के लिए थैंक यू करती थी. एंड वन बाय वन, एक एक करके उनकी लिस्ट के सारे डिजायर्स उनके नजरों के ठीक सामने, दे अपीयर्ड बिफोर हर वेरी आईज. एंड जस्ट इमेजिन, उन्होंने अपने सारे विशेस को पूरा किया. एंड एज शी रिसीव्ड हर डिजायर्स, वो उनको क्रॉस करती और फिर उनमें नए डिजायर्स ऐड करती रहती. बट उनके जो शुरू के वो जितने डिजायर्स थे, उन्होंने सब में सबको पूरा कर लिया. एंड सी कैसे किया और क्या थी उनकी डिजायर्स. हाँ रितु.
One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. अरे After ज्योति spending ज्योति आई नहीं ना आज। ज्योति का ड्रीम था बोरा बोरा जाने का। I'm she is just the next Ronda band. yes. Okay. आज जयश्री प्रतिभा वो लोग पूजा कोई भी नहीं है. नहीं नहीं पूजा है, कोई बात नहीं। After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with the native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. यस सो इनकी जो लिस्ट थी डिजायर वाली, उसमें एक इनका विश था बोरा बोरा आइलैंड विजिट करने का। वो एक आइलैंड है ताहिती के पास, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने वो एग्जैक्ट उनकी विश पूरी हुई। वहां पर उन्होंने अच्छा एकदम ब्यूटीफुल वीक स्पेंड किया। और वापस जब वो आ रही थी ताहिती के पास माने एरोप्लेन में, तो कुछ वहां पे रुक के कुछ पैसेंजर्स वहां पर उसमें घुसे। और वो जो नेटिव थे, वो नेटिव ताहितियंस थे वहां के लोग। एंड पूरा वो जो माहौल था, वो उन लोग माने वो उसको देख के बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुई। यस यस ऋतु। ऋतु आ गई। हाँ शुरू करूं? हाँ। As I enjoyed the short flight, these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। माने वो जो लोग थे ताहिती के जो इनके प्लेन में थे, और वो बहुत बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे। और ये इनको समझ में आया कि अच्छा ये इतने खुश क्यों हैं, पता नहीं। फिर उनको समझ में आया कि बिकॉज दे वर ग्रेटफुल। उनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड, वो ग्रेटफुलनेस झलक रहा था। वो जिंदा रहने के लिए ग्रेटफुल थे, वो उस प्लेन पर होने के लिए ग्रेटफुल थे, वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए ग्रेटफुल थे, वो कहाँ जा रहे थे उसके लिए ग्रेटफुल थे। रोंडा जी का मन हुआ कि वो उसी प्लेन पे बैठी रहे, उनके साथ, उन्हीं लोगों के साथ पूरी दुनिया घूम ले। और मैंने अचानक से उनको स्ट्राइक किया कि शी हैड रिसीव्ड हर फाइनल डिजायर। मतलब जो उनकी लिस्ट में वो लास्ट डिजायर थी बोरा बोरा आइलैंड विजिट करने की, वो उन्होंने फुलफिल कर ली थी। ओरिजिनल जो लॉन्ग लिस्ट थी, बाद में तो वी कीप ऑन एडिंग, अपने लोग ऐड करते रहते हैं उसमें, बट जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसकी वो लास्ट डिजायर थी। एंड शी वॉज ऑन दैट प्लेन, उन्होंने बोरा बोरा घूम कर आए। एंड द रीजन शी वॉज देयर ऑन दैट प्लेन, क्या था वो रीजन? ग्रैटिट्यूड। Gratitude. ग्रैटिट्यूड, यस। मतलब मैं जो भी ये बार बार ग्रैटिट्यूड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अभी मेरे हस्बैंड जो है संगीत जो है वो बहुत सारे वेबिनार्स करते रहते हैं। कोई हाउ टू ग्रो, हाउ टू बिकम रिच इन दैट, कोई शेयर से रिलेटेड है, कोई किस चीज का पता नहीं, वो क्या क्या वेबिनार्स करते रहते हैं अटेंड, वो लाइव वेबिनार्स जो होते हैं। एंड सब में जब वो अटेंड कर लेते हैं, फिर बाद में आके बोलते हैं सब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बताता है। सब में तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बता रहे, बस सबका तरीका अलग अलग है। तो मतलब अगर हम रविशंकर जी का देखें, उनकी जो बातें हैं उनमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम सदगुरु का देखें,
अगर हम सदगुरु का देखें, उनका उनका एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना सुंदर वीडियो है, मतलब जितने भी रिलीजियंस है हमारे, अगर हम अपने अपने रिलीजियंस को ले लें, हर मंदिर में क्या बोलते हैं, शुक्राना करिए, भगवान के सामने शुक्राना करिए। नोबडी सेज कि वहां पे आप कंप्लेन करिए, नेगेटिव बात बोलिए। बचपन से क्या सुनते आए, शुभ शुभ बोलो, है ना, अच्छी बातें बोलो। क्या पता हम जो बोले वो सच हो जाए, क्या पता हमारे मुंह पे उसी समय सरस्वती जी विराजमान हो जाए, तो अच्छी बातें बोलो। ऑल दीज जितने भी हैं सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तो पार्ट्स हैं। तो ये जो सीक्रेट था ये सबके पास पहले से था, सबके पास मौजूद है, बट इसको कैसे अप्लाई करना है टू अट्रैक्ट आवर डिजायर्स। ठीक है, ग्रैटिट्यूड एक उसका एक बहुत बड़ा वो है, वेपन है, बहुत बड़ा जरिया है। यस यस रितु, कंटिन्यू। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desire seems to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of चार the साल में, enormous, माने 4 साल में उनकी वो ओरिजिनल लिस्ट पे जितने डिजायर्स थे वो सारे पूरे हो गए, सारे पूरे हो गए। और वो छोटे छोटे डिजायर्स नहीं थे कि उनको अरे अपने सोचेंगे 4 साल लग गया, नहीं नहीं, वो इतने बड़े बड़े डिजायर, इतने बड़े बड़े ड्रीम्स थे कि कोई बोलेगा भी नहीं कि 4 साल में कैसे पूरे हो गए, इतनी जल्दी कैसे पूरे हो गए, इतने बड़े डिजायर्स थे। यस। to give you an idea of the enormousness of receiving all my desire is that amount of time. in When I that created in that amount of time. In that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owned on my personal credit card was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's life, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. Amazing. यस। सो सी, मतलब 4 साल में उनकी पूरी लिस्ट पूरी हो गई। और जब उन्होंने वो लिस्ट बनाई थी, व्हेन शी हैड मेड दैट लिस्ट, वो $2 मिलियन कर्ज में थी, $2 मिलियन कर्जे में थी। 2 महीने में उनको अपना पूरा काम वाम सब शट करना पड़ता और अपना घर को माने छोड़ना पड़ता। उनके कार्ड्स पर भी कुछ कुछ उधार था, और फिर भी उनकी डिजायर लिस्ट में था टू अ बिग हाउस जो ओशन को की तरफ फेसिंग है, एग्जॉटिक प्लेसेस को ट्रैवल, सारे कर्जे चुका देना, कंपनी एक्सपैंड, मतलब हर फील्ड में उन्होंने कुछ ना कुछ अपना इतना बड़ा ड्रीम लिखा। एंड एज यूजुअल मटेरियल थिंग्स, और उनकी फर्स्ट सबसे टॉप डिजायर थी कि ऐसा कुछ करना कि मिलियंस ऑफ पीपल को जॉय मिले उनके काम से, उनके काम से। एंड दैट आई डिड, मैंने शी डिड नॉट नो उस समय कि वो कैसे होगा। यस रितु। The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So,
Now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desires on your list, and for 1 minute imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. If you want your desire to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. Yes, one And minute, 1 minute. if you are like 1 minute, रितु. यस, सो hmm, क्या करना है हमें? रोंडा जी ने तो अपनी सारी विशेस पूरी कर ली. शी डिड एवरीथिंग शी कुड. नाउ इट्स आवर टर्न. अब हमारी चांस है. अब हमें ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करके हमारे सारे सपने पूरे करने हैं. हमें सब कुछ देखना है हमारी नजरों के ठीक सामने. ठीक है, तो वी विल टेक आवर टॉप 10 डिजायर लिस्ट. टॉप 10 डिजायर लिस्ट सबकी लिखी हुई है, तो वो अगर जिस कॉपी में लिखी है आप एक और पन्ने में उसको कॉपी कर लो, या आप उसकी फोटो खींच सकते हो अपने मोबाइल में, या आप अपने मोबाइल में उसको लिख कर कोई पर्सनल ग्रुप में अपना सेव करके रख सकते हो, जिसको और कोई नहीं खोलता है. तो यू कैन डू वॉट एवर, पेपर में लिख के, फोटो खींच के, या मोबाइल में लिख के. एंड वी हैव टू टेक इट टुडे, टेक दैट लिस्ट टुडे, रीड थ्रू ईच डिजायर, एंड हर डिजायर को कम से कम 1 मिनट देनी है, मिनिमम 1 मिनट. तो या तो आप है ना टाइमर भी लगा सकते हो, 1 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए. आप टाइमर लगा लो फॉर एवरी डिजायर. 1 मिनट तक इमेजिन करो एज इफ यू आर लिविंग योर ड्रीम्स, एज इफ यू आर लिविंग दैट ड्रीम. अगर आपका घर का सपना है, आप उस घर में घूम रहे हो, उसकी पूजा हो रही है, कढ़ाई में हलवा बन रहा है, पंडित पुजारी सब बैठे हैं, योर रिलेटिव्स आर ऑल देयर. कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपने क्या पहन रखा है उस दिन, ओढ़ना लगाया है, नथ पहनी है, यू हैव गॉट एनवेलप्स का बैग अपने हाथ में, क्योंकि उस समय बहुत लेना देना होता है, पैसा एंड ऑल. आपकी आपकी माने आपके जो रिश्तेदार आए हुए हैं उस समय. इमेजिन करो उस पल को, उस घर को, उस सेलिब्रेशन को इमेजिन करो. ठीक है, अगर आपका सपना कोई ट्रिप है, तो आप उस ट्रिप में पहुंच जाओ, उस जगह में पहुंच जाओ. आपने क्या पहना है, आप किस होटल में रुके हो, वेयर आर यू ट्रेवलिंग. इमेजिन, जस्ट इमेजिन एज इफ यू आर देयर. लिव योर ड्रीम, एक एक ड्रीम को लिव करो. ठीक है, आपने कोई लोन चुकाना है, तो आपने जब वो लोन चुका दिया, पूरा लोन चुक गया आपका, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ यू आर सेलिब्रेटिंग, क्या कर रहे हो आप लोग उस समय. ठीक है, कैसा फील हो रहा है, what are you doing. Likewise for every dream, कोई ऐसा रिलेशनशिप का ड्रीम है, कोई ऐसी मटेरियल थिंग का ड्रीम है, इफ यू हैव आस्क्ड फॉर सॉलिटेयर का नेकलेस का कोई आपका ड्रीम है, आप इमेजिन करो आप वो पहन रखे हो, कैसा फील कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब कोई क्या कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं. तो हर ड्रीम को मिनिमम 1 मिनट आपको देना है. ठीक है, और उस लिस्ट को, जो वो पेपर है, आप उसको या तो कॉपी कर लो, या जो भी आप जैसे भी करना है, बट आज उसको लेकर रखना है अपने पास, और दिन में 2 बार और उस लिस्ट को निकालना है, रीड करना है, और ग्रैटिट्यूड देना है एज इफ वी हैव रिसीव्ड इट. ठीक है, माने वो बोल रही है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आप आपको अगर देखना हो तो आपको वो कॉपी ढूंढनी पड़े, उस ड्रॉर तक जाना पड़े. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप कहीं गाड़ी में भी हो, कहीं लंबा रास्ता है, आपके पास टाइम है,
तो उस समय आप कर सको। 10 ड्रीम्स 10 मिनट्स हुए, सिर्फ 10 मिनट्स, तो आप कभी भी कर सको, वैसा आपके पास होना चाहिए। या आपके हर समय वॉलेट में रहे, पर्स में रहे, एनीवेयर, यू नो, फोन के पीछे जो कवर होता है उसके अंदर हम वो पेपर घुसा के रख सकते हैं, तो वैसा होना चाहिए। कि शी रिकमेंड्स कि वो वी कैरी आवर डिजायर लिस्ट with us, and whenever we have time we open it, read through it and feel as much gratitude for we can. मैं तो कितनी बार पता है बाथरूम में कर लेती हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि टाइम है, तो कभी भी कर सकते हैं। तो when our desires appear before our very eyes, जब हमारे सपने चालू हो जाएं हमारी नजरों के सामने आना, उन्हें क्रॉस करें एंड ऐड करें, कीप ऑन एडिंग। ओके, यूनिवर्स को ये नहीं लगे कि आपकी इच्छाएं अब समाप्त हो गई है, क्यों, ऐड मोर एंड यू डू। माने अगर जब हम अपनी एक भी लिस्ट, एक भी डिजायर को क्रॉस करते हैं कि वो हमें मिल गई है, तो वो कितनी खुशी के वो जो टीयर्स ऑफ जॉय हमारे पास आते हैं, उसकी तो मैंने कोई वो ही नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ दैट। बहुत लोग, जिन लोगों के पूरे हुए हैं, आई एम श्योर दे फेल्ट दैट दोज टीयर्स ऑफ जॉय। यस, and if you are like me, each time you cross a desire of your list, you will be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. Magic practice number 22. Yes, Ritu. यार तुमने पढ़ लिया, चलो। बिफोर योर वेरी आईज, एक्चुअली मैं ड्रीम में हो गई, सच अ नाइस फीलिंग। मतलब ड्रीम्स में रहना बहुत अच्छा फीलिंग है यार, बहुत अच्छा फीलिंग है। और हम मतलब अगर हम बोर हो रहे हैं तो किसी को फोन मिला लिए कि टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप कर लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम कर लेते हैं, बट हमारे सपनों के लिए हम वो 10 मिनट 15 मिनट निकालना भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी, यस, मैं भी भूल जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी रिलीजियसली डूइंग, तो हम बार बार ये बुक करते हैं, बार बार चैप्टर्स, ताकि हमें याद आता रहे कि यस, अल्टीमेटली ये जो हमारे सपने हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जिसके लिए हमने ये बुक चालू की है, जिसके लिए हम रोज आ रहे हैं 1 घंटे। यस, बिफोर योर वेरी आईज। नंबर 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Yes. Number 3, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. हाँ नमस्कार, बोलिए। कौन है? बोलिए। सुवर्णा, मैं पढ़ूं क्या? हाँ, किसी का फोन आया है तो वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। Number 4, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, thank you, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes. So it's not for us, कि जरूरी नहीं है कि हम वो माने कॉपी से फाड़ के निकालें वो पेपर या जो भी, बिकॉज जनरली यहाँ पर पीपल, women were always working इन बाहर के कंट्रीज में, इसलिए उन्होंने बोला कि उसको आज अपने साथ ले जाइए। अगर हम घर पे ही हैं तो हम वो अपनी कॉपी को बार बार देख सकते हैं, बट आज के बाद वो हमारे पास ऐसे होनी चाहिए कि हम जब भी फ्री हो उसको देख सकें। It should be like that. It should not be hidden in a copy. ठीक है? I think top 10 desires सबके बने हुए हैं कि अभी भी बाकी है? Yes, सबके बने हुए हैं। और उन टॉप 10 डिजायर्स को इतनी पावर देनी है, इतनी पावर देनी है कि वो एवरी डे हमें कुछ नया मिल रहा है उसी के लिए।
अच्छा, 5 ways of manifesting our dreams मैंने पहले कभी डिस्कस किया है क्या इधर? नहीं. नहीं. अच्छा, so there are 5 important ways that we can manifest our dreams. हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में 5 पावरफुल वेज से कर सकते हैं. ठीक है. पहला है जब हम बोलते हैं, उन ड्रीम्स के बारे में बार बार बोल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा, जब हम लिखते हैं उनको, when we are writing, तो वो लिख के जब भी होता है, then we are creating power in those dreams. तो क्या क्या मैंने बोला था? बोलकर, हाँ, लिखकर. तीसरा है कि पढ़कर, कहीं लिखा हुआ है और हम उसे बार बार पढ़ रहे हैं. ठीक है. चौथा है सुनकर, मतलब या तो मतलब जैसे हम अपने ड्रीम्स को बोल के उनकी कोई ऑडियो बना सकते हैं जिसे हम बार बार सुन रहे हैं, और या फिर जब हम शेयर कर रहे, जितना बार हम शेयर करते हैं तो वो हमें सुनाई देता है, तो वो सुनकर हो गया. एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज विजुअलाइजेशन. हम जब विजुअलाइज करते हैं अपने ड्रीम्स को, आइदर वो विजन बोर्ड के रूप में, इफ वी हैव मेड इफ वी हैव मेड दैट विजन बोर्ड फॉर अस. अगर विजन बोर्ड लोगों ने नहीं बनाया है या नहीं बना सकते, तो उनको विजुअलाइज करके. आप अगर विजन बोर्ड नहीं बना सकते, उनकी पिक्चर्स अपने फोन में रख सकते हो. मैंने पहले भी बहुत बार कहा, आप अपने कंप्यूटर पे उसको कहीं सेव कर सकते हो. यू कैन डू. और तो दीज आर द 5 पावरफुल वेज ऑफ मैनिफेस्टिंग. ठीक है. अपने कॉपी में छुपा कर अपना कोई सपना है तो वो छुपा हुआ रह जाएगा. जितना ज्यादा हो शेयर करो, बोलो, सुनो, उसको बार बार पढ़ो, उसको विजुअलाइज करो. दैट इज द वे वी आर गोइंग टू मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स. ओके. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ ऋतु, ये वो जो अपना जो ड्रीम पूरा हो जाता है, उसको जो क्रॉस करना है, वो मतलब साइड में क्रॉस करना है कि उसको पूरा को काट देना है? उसको साइड में क्रॉस कर दो. यस, थैंक यू. यस, उसको साइड में क्रॉस कर देते हैं, फिर अपने आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि नहीं तो बाद में, हाँ, भाभी क्रॉस करने की जगह उसको टिक कर दो, 2 बार टिक कर दो कि हो गया वो पूरा. हाँ, आप क्रॉस करने की जगह उसको 2 बार टिक कर दो. हाँ. वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कैसे दिखाना है कि वो पूरी हो चुकी है. यस. सुवर्णा, एक चीज पूछना था. हाँ, बोलो. ये जो ओकेजन्स लिखा हुआ है, जैसे कि 2 ओकेजन्स, फिर यहाँ पे एक मैजिक प्रैक्टिस नंबर 4 में था, 4 नंबर पॉइंट, पेज नंबर 58, ऑन एटलीस्ट 4 ओकेजन्स. सो ये ओकेजन्स क्या चीज होते हैं? मतलब डिफरेंट चीज के लिए डिफरेंट ओकेजन्स, या हमारी डेली रूटीन में पर्टिकुलरली किसी चीज को ओकेजन बोल रहे हैं? नहीं, ओकेजन माने पॉइंट ऑफ टाइम. 4 डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. कोई 4 बजे, कोई 6 बजे, कोई रात में सोते समय, कोई सुबह उठ के. एनी 4 पॉइंट्स ऑफ टाइम. कोई ऐसा कोई ऐसा अलग से कोई ओकेजन नहीं. ठीक है. कोई भी अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 बार. ओके. ठीक है. यस. सो मैंने 2 पोयम बनाई थी. अच्छा, नॉट नाउ. अच्छा. Okay. And if you have written, then you can share in the WhatsApp group. We will all be able to read. And if it is not written and you want to just narrate, then let's wait for all the, with all the sharings and questions, then you can sing or narrate your poem. Yes. Done. Okay. और किसी को अपने desired list के बारे में कोई questions हैं, कोई doubts हैं? हमारे पास all of us have 3 pots of gratitude. सबके 3 पॉट हैं ग्रेटिट्यूड के. एक पास्ट का है, एक प्रेजेंट का है, एक फ्यूचर का है. पास्ट वाले को कितना भरा है आपने, प्रेजेंट को कितना भर रहे हैं हम, और फ्यूचर में कितना डाल रहे हैं ताकि अट्रैक्ट हो जाए. तो एवरी डे फिल दो स्पॉट्स, कीप फिलिंग. वो कभी कभी याद आने की चीज नहीं है. एवरी डे कीप फिलिंग दो स्पॉट्स विथ लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. मैजिकल फुटस्टेप्स कर रहे हो तो वो भर रहा है. वी आर डूइंग हेल्थ का ग्रेटिट्यूड तो वो भर रहा है. वी आर डूइंग मैजिक डे का कोई प्रैक्टिस तो वो भर रहा है. वी आर राइटिंग आवर ब्लेसिंग्स एवरी डे, उससे वो भर रहा है.
हमारी मैजिक रॉक प्रैक्टिस में वो भरता है, ठीक है। तो माने बहुत ऐसा कुछ है जिससे वो भरते जा रहे हैं। सबका अलग अलग उसमें कितना किसका भरा है, आई डोंट नो, बट अगर आपके सपने पूरे हो रहे हैं, अगर आप देख रहे हो कि हाँ एकदम सामने है मेरा ड्रीम, बस मुझे मिलने ही वाला है, तो मतलब आपका घड़ा काफी ऊपर तक भर गया है। ओके, मस्त है। दीदी मेरे को ना मेरे ना पीरियड्स के पहले ना हमेशा बहुत माथा दुखता था, मतलब 4-5 दिन तो मेरा वेस्ट होता ही था, मैं पूरे पूरे दिन लेटी ही रहती थी हेडेक को लेके। इस बार ओके, मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा। तुमने कुछ ग्रेटिट्यूड दिया था अपने पीरियड्स के लिए? नहीं वो तो मैं ऐसे पर्टिकुलर नहीं, बट मैं नहाते टाइम जैसे ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट हर चीज कुछ अलग अलग एक एक पार्ट को मैं बोल बोल के देती हूँ। वेरी गुड। आपने हमारे नहाते वक्त जो ऑर्गन्स के लिए बोलती हो ना, उसमें यूट्रस जरूर बोलो। बोलती हूँ, सब कुछ बोलती हूँ। यस यस, मैं बॉडी पार्ट, यूट्रस, ऑर्गन, सारे मतलब सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, ईच एंड एवरी सेल सबको बोलती हूँ, सबको ग्रेटिट्यूड वेरी देती नाइस, वेरी नाइस। पता है माने दिस इज सो इम्पोर्टेंट, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग ऋतु। मतलब एज वी आर ऑल विमेन, ठीक है, यूट्रस इज सच एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन आवर लाइफ, इन आवर बॉडी। और पता है मेरे साथ क्या हुआ, इफ यू वांट टू, अगर कोई इंटरेस्टेड हो मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी में, यस, तो मतलब बचपन में आई स्टार्टेड माय पीरियड्स वेरी अर्ली व्हेन आई वाज इन क्लास 4 आई थिंक। इतनी जल्दी मेरे हो गई थी, एंड माने वो बहुत पेनफुल एंड बहुत वैसा होता था कि मैं मतलब बिस्तर से भी उठ नहीं पाती थी। और आई एम थिंक नाउ आई एम 43 year old, तो कितने साल होंगे, अराउंड 30 years या 35 years, जो भी मैंने उस पीरियड्स को मैंने निकाला है। और मैंने हमेशा उसको कोसा है कि मैं क्यों पीरियड्स होती हूँ, भगवान ने मुझे क्यों लड़की बनाया, भगवान ने मुझे लड़का बनाना था, आई डोंट वांट पीरियड्स इन माय लाइफ। जब वो आने वाला होता मुझे नाइटमेयर्स आते थे, नाइटमेयर्स, जस्ट इमेजिन, फॉर पीरियड्स। और उससे क्या हुआ, मैंने अपने यूट्रस के लिए कभी ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं, मैंने तो हमेशा कोसा है ना, क्योंकि यूट्रस से ही तो वो पीरियड्स का रिलेशन है। तो माय यूट्रस, इट डिड नॉट फील माय लव, इट डिड नॉट फील कि आई एम ग्रेटफुल टू इट। और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, बहुत सारे उसमें चैलेंजेस, क्योंकि हमेशा मैंने उसको कोसा था। फिर मुझे आशमीन मैम जो है, शी टोल्ड मी कि आर हैव यू एवर, मैंने क्या आपने कभी उसको ग्रेटिट्यूड दिया है? मैंने आई सेड नो, मैंने हमेशा कोसा है अपने पीरियड्स के लिए कि मैं क्यों औरत हूँ, मैं क्यों लड़की हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि उस यूट्रस में आई एम अ मदर ऑफ 2 daughters, मेरे दोनों बच्चे 9 महीने तक उस यूट्रस में थे, इतने अच्छे से उसने उनको रखा, सारा माने उनको खाना पीना उनकी सब जरूरतों का ध्यान रखा, and it was the womb for my children. And how can I cosify that uterus? उसके कारण मैं माँ बनी। अगर इमेजिन, जिसके यूट्रस नहीं होता है या वो तो माँ भी नहीं बन सकती, तो मुझे माँ का दर्जा दिया मेरे यूट्रस ने। एंड जस्ट इमेजिन, मतलब सिर्फ 2 महीने से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आई एम गिविंग लव, आई एम गिविंग ऑल माई ग्रेटिट्यूड टू माई यूट्रस। और मैं जब नहाती हूँ या जब एवरी टाइम आई एम, और मैं 2 महीने से जितनी मैंने 2 बार पीरियड्स हुई हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं हो रही हूँ। आई एम गोइंग आउट, आई एम डूइंग एवरीथिंग, और नहीं तो मैं बिस्तर से भी नहीं हिलती थी। मेरे परिवार में सबको पता है कि अगर सुवर्णा इज इन पीरियड्स, तो मतलब कि वो कोई पार्टी में नहीं आएगी, वो निकलेगी नहीं कहीं। तो मैंने अपनी लाइफ में, it's something major which I accomplished, my love for my uterus. So everyone, अगर हमारे बच्चे if we have daughters and they are like कि मम्मा क्यों होते हैं हम, why, तो always tell them why you should be grateful, why you should love your this organ of our body. कितना जरूरी है पीरियड से, कितना कुछ हमारे बॉडी से, माने इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अस।
Thank you so much for sharing, Ritu. I'm so glad. Yes. I'm sorry, मैं जब अपना स्टोरी बोलती हूँ तो मैं बह जाती हूँ। हम लोग को अच्छा लगता है ना। अच्छा लगा बहुत। अच्छा ना, सबको क्लियर होता है। हाँ। Okay. Yes. Anyone else? Any sharing? Ruchika, where do you vanish, dear? Where do you vanish? I'm here only. थोड़ा Okay. मेरे दिल में इमोशन चल रहा था इसलिए I just अच्छा. Did you practice magnificent outcome yesterday? Yes, but all three नहीं. But हाँ मैंने जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था मैंने उस पे लिखा और मैंने 2 अनएक्सपेक्टेड चीज पे लिखा. हाँ. पर मुझे एक और नहीं मिला अनएक्सपेक्टेड. अरे तो जो लिखा तो उसमें did you receive that outcome which you wanted? The unexpected thing was good. Okay. Great. Yes. Okay. So प्रतिभा आज जरूर आराम कर रही है, इसलिए उसका कल बर्थडे था तो आज हम उसको माफ कर देते हैं. Let's forgive her. Let's rest her. Give her rest. मिक्की. हाँ दीदी. मेरा भी एक शेयरिंग है. बोलिए. मेरे बाल बहुत झड़ गए थे. हाँ. वो हमेशा बोलते अरे बाल झड़ गए हैं ये, क्योंकि बोली क्यों ना कि आप ऐसे मत बोलिए. अब मेरे को लग रहा है कि मेरा बाल झड़ना बहुत कम हो गया है. और मेरे बाल अब सुंदर हो रहे हैं. अरे वाह. जो पहले ऐसे नहीं बोलना है मेरे बाल अच्छे हैं. हाँ. यंग एज में जैसे सुंदर थे वैसे ही फिर से लग रहा है कि मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं और हमें दिख रहे हैं, है ना. एवरीबॉडी कैन सी. यस, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं. आपके बाल पहले की तरह घने हो रहे हैं. एंड यू हैव टू कीप, आपको बार बार बोलना है, व्हेनेवर यू कोम्ब योर हेयर. मैं रोज बोलती हूँ बार बार कि मेरे बाल अच्छे हैं, अब झड़ेंगे नहीं, अच्छे हो गए हैं. यस, मतलब ऐसे बोल रहे रोज हम. यस. आपको, अरे दीदी आपको ये नहीं बोलना. समझ गए, नहीं बोलना है. हाँ ठीक है. ये बोलेंगे कि बाल अच्छे हो रहे हैं. नहीं बोलना है. हाँ, घने हैं आपको, माने घना होगा तो झड़ेगा नहीं ना. तो बस आप घने बोलिए. ठीक है ना. यस. वेरी नाइस. And मैंने every time when I wash my face with face wash, तो मैं यही बोलती हूँ, thank you God for such a glowing, such a clear, smooth skin. So we can use these small gratitudes or magics पे magics. ठीक है. Love the person you see in the mirror. अभी एक chapter आएगा magic mirror, that is very beautiful. We will do that and we'll fall in love with ourselves once again. Yes. और कोई शेयरिंग और मेरी पोयम सुन लो. हाँ सुनेंगे तुम्हारी पोयम, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ऐसे, डोंट वरी. आज के चैप्टर का सबको समझ में आ गया? प्रैक्टिस ठीक है. टॉप 10 ड्रीम्स एंड मतलब उनमें एकदम जान डाल दो. उन ड्रीम्स में इतना पावर दे दो कि जस्ट वो हमारी नजरों के ठीक सामने आ जाए. ठीक है. If Rhonda Byrne could do it in 4 years, that too, just imagine, when she was in $2 million debt. उनके पास कुछ भी नहीं था उस समय. If she could do it, why can't we? हम तो आज बहुत अच्छे हैं. Just see our condition, हमारी वैसी नहीं है Rhonda Byrne जैसी. So we can fulfill all our dreams. जिसका पॉट का ग्रेटिट्यूड जितना ज्यादा उतनी जल्दी हम. अच्छा, मैजिक चेक सबने भर दिए थे ना? भर दिया. वेरी गुड. तो क्या करो ना, जैसे मैंने क्या किया है, मेरी जो वो डेली की वो जर्नल है ना ग्रेटिट्यूड की, तो जब मैंने जो जिस दिन का मैं लिखती हूँ फिर मैं उस पेज में डाल देती हूँ उस चेक को. तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे व्हेन आई ओपन दैट ग्रेटिट्यूड जर्नल टू राइट, तो मुझे सबसे पहले वो चेक दिख जाता है. फिर उस चेक को आप लेके यू कैन विजुअलाइज, यू कैन इमेजिन दैट यू आर रिसीविंग दैट थिंग व्हिच यू हैव रिटन फॉर दैट चेक. एंड इस बहाने वो आपको रोज दिख जाएगा और उसको आप हाथ में ले लोगे. नहीं तो भूल मत जाना. ओके, दैट चेक इज वेरी वेरी पावरफुल. रुचिका, डिड यू फाइंड समथिंग फाइनली टू राइट दैट चेक फॉर? No? Okay. If you don't want anything, then it's fine. दीदी आपने बनाया ना? मैंने आज चेक मिला है मेरे को, अब मैं आज भरूंगी. Okay, very good.
आज का डेट दीजिएगा और फिर उस चैप्टर को एक बार लास्ट में पढ़ लीजिएगा, वो जो चैप्टर का था ना प्रैक्टिस लास्ट वाला, मैजिक चेक वाला। हाँ, कि क्या करना है उसके बाद। दीदी डेट देना है क्या चेक में? अरे डेट नहीं दोगे तो कैसे होगा, ऊपर में डेट का कॉलम है ना। हाँ मैं सोची थी कि पूछूं कि आपसे भूल जा रही थी। आज अरे लोग ये सब पूछने में प्लीज डोंट हेजिटेट। ऊपर में डेट देना है, पे के बगल में योर नेम, टू द ऑर्डर ऑफ में वो अमाउंट, फिर जो बॉक्स बना हुआ है उसमें नंबर में अमाउंट, एंड नीचे में द यूनिवर्स इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, डेट फिर मैं आज का दे दूं क्या? हाँ आज का दे दो। हाँ, ठीक है दीदी। ठीक है, और उसको प्रॉपर चेक की तरह, माने डोंट कीप एट इट, माने ऐसे पेपर मत रखो आप, उसको काट लेना पूरे चेक की तरह। ओके, सो एनीथिंग एल्स और लेट्स कॉल। अच्छा रितु की पोयम सुनेंगे, ये सुनाओ रितु। हाँ, अच्छा इसमें एक चीज है, अच्छी लगे तो क्लैप करना, नहीं तो कुछ मत करना, ठीक है? ये कोई शायर की तरह बोल रही है, अच्छी लगे तो दाद देना। इरशाद बोलो भाई, इरशाद। बोलो भाई बोलो। इरशाद हाँ। इरशाद इरशाद। ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। हाँ, आप लोगों को लगेगा शायद लाइनिंग बोल रहे हैं। साधन संपन्न सुखी प्रसन्न। जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो ये लाइन बार बार मेरे दिमाग में पीछे में आ रही थी कि साधन संपन्न और सुखी प्रसन्न, बस मस्त है लाइफ। एक लाइन और आई जब मैं परसों तरसों बहुत अपसेट थी और सुवर्णा से जस्ट बात करके ही मैंने फोन रखा ही था, तो ये लाइन एकदम मेरे माथे में क्लिक करने लग गई, भैया जो है वो स्वीकार है, जो नहीं है उसको नमस्कार है। और एक और कौन बोला, दैट वे लव? कोई नहीं बोला। अच्छा, और एक तो था कि कल रात को जब मैं ये पढ़ रही थी तो ऑल ऑफ अ सडन वो हेल्थ वाला चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4, तो मेरे को वो 4 ओकेजन्स नहीं समझ में आ रहे थे। तो जब मैं फिर वापस अपने आंख में बैठ के बात कर रही थी तो मुझे आया, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आई एम फिट हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अच्छा। बस इतना ही है। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट, कीप इट अप। आप अपने ये मैजिक की देन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तुम ऐसे ही लिखती रहो। इट वाज वेरी नाइस। आई होप तुम्हारी राइटिंग की माने क्रिएटिविटी और बढ़ती जाए एंड यू गिव अस मोर। अभी एक वीक है, लेट्स वेट फॉर मोर पोएम्स, मोर लाइंस फ्रॉम यू। उषा आंटी, हम बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं आपके लिए, और आप अपने ड्रीम्स में ये विजुअलाइज करिए। ठीक है, आप अपने पीयर वालों के साथ बैठे हो, आप उनके साथ क्या बातें कर रहे हो, आप लोग उस समय क्या खा रहे हो, किन बातों को, पुरानी बातों को, माने अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे हो। तो विजुअलाइज ऑल दैट इन योर ड्रीम्स। यस, ओके, चलो विजन बोर्ड का किसी ने कुछ आगे बढ़ा, किसी का विजन बोर्ड के पिक्चर्स कलेक्ट हुए? नहीं। बनाएंगे जरूर, ठीक है, बनेगा जरूर, आई एम श्योर बनेगा जरूर। यस, ठीक है, चलो। आज का जो वर्क है, वो जो हार्ट पे रख के, जो अपने हार्ट पे जो हाथ रख के बोले थे, विजुअलाइज किए थे, वैसा ही है, बस हार्ट पे नहीं रखना है। और पूरा इमेजिन करना। यस, ये बार बार क्यों बोल रहा है, एवरी चैप्टर में, कुछ चैप्टर्स के बाद दिस इज कमिंग बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हार्ट मैजिक किसी ने किया है, जिन लोगों ने अच्छे से किया, बहुत अच्छी बात है। किन्हीं लोगों को ना हार्ट बीट सुनाई नहीं दिया, या किन्हीं लोगों को मैंने कुछ, तो कोई बात नहीं है, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एवरी डे। मतलब ये जो प्रैक्टिस है आज वाली, ड्रीम्स वाली, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, एवरी डे 10 मिनट्स लगेगा, 1 मिनट फॉर ईच डिजायर। मृणाल जो है मेरे ग्रुप में, आई कैन सी शी इज देयर, आई डोंट नो इफ शी इज लिसनिंग और इफ शी कैन टॉक और नॉट। वो अपनी ड्रीम्स को हर दिन विजुअलाइज करती है, एवरी डे। यस, आई कैन टॉक। हाँ मृणाल, तुम अपनी ड्रीम्स के बारे में, लिस्ट के बारे में कुछ बोलना चाहती हो?
यस, मेरी लिस्ट मेरे फोन के पीछे कवर में रहती है। आई कैरी इट विथ मी ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। और जब टाइम मिलता है, अगर मेरे पास 5 मिनट है तो मैं 2 ड्रीम कर लेती हूँ। अगर 10 मिनट है तो मैं और 2-4 कर लेती हूँ। डजेंट मैटर कि मैं सारे कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। व्हाट मैटर इज कि आई एम विजुअलाइजिंग इट। एंड मतलब आप लोग हंसोगे सुन के, मैं बाथरूम में भी कर लेती हूँ बैठ के, क्योंकि घर पे थोड़े काम ज्यादा रहते हैं, तो बाहर निकलने से वो हो जाता है कि ये करो वो करो। तो बाथरूम में घुस के आई डू इट, बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई एम विजुअलाइजिंग माई ड्रीम। एंड कभी हार्ट हार्ट पे हाथ रख के करती हूँ, कभी जो प्लेन विजुअलाइजेशन है सिर्फ वही कर लेती हूँ। मतलब द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू मेक योर फीलिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं करोगे, आपकी फीलिंग्स नहीं आएगी। एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि आप उस ड्रीम में हो, you are receiving it, you have already received it, and then you are sharing it with someone. जो फर्स्ट अब मैं बताया गया था उस पे ध्यान रखिएगा, हार्ट पे हाथ रखे नहीं रखे, बट विजुअलाइजेशन उस तरीके से जरूर करिए एंड करते रहिए। चाहे 1 का करिए, चाहे 2 का करिए, चाहे 3 का, whatever time you have, how कितनी much ever you take. मतलब जो अगर आपके टॉप 3 ड्रीम्स है उनको तो आप एनी टाइम कर सकते हो, क्योंकि उसके तुम्हारे वी डोंट नीड टू सी आल्सो। किसी को देखना पड़ेगा क्या अपने टॉप 3 ड्रीम्स को कॉपी में? नहीं ना, बिकॉज वो यहाँ पर है ना। तो उनके लिए तो हमें कॉपी नहीं चाहिए, पेपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दैट वी कैन डू। हाँ, जैसे आजकल क्या हो गया है, आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज और लाइक यू नो, मतलब सिटिंग आइडली, मुझे मन नहीं लगता अब नेटफ्लिक्स और पे। मैं खाली हूँ तो मुझे लगता है कि चलो ड्रीम्स ही कर लो अपने, या मैजिकल स्टेप्स ही कर लो, या अपने इनविजिबल मैनेजर को थैंक यू बोलना शुरू कर दो। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स इन डेली लाइफ, अपने ऑर्गन्स को ही थैंक यू बोल दो। एंड व्हेन आई जॉइंड अभी, तो मैंने मिकी का सुना था यूट्रस वाला पार्ट, एंड व्हेन शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू आशमीन मैम, आई वाज देयर, एंड उस समय हम लोग सबकी खिड़कियां खुल गई थी, क्योंकि एज वुमेन हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, वी हैव पुट आवर नेगेटिव फीलिंग्स टू द यूट्रस। उसको हमने, we see our brothers and we start comparing and then we go into that negativity. तो she has already explained कि वो क्या क्या कर रही थी, I don't want to go into that, but हम सब करते हैं, और हम सबके breakdowns आते हैं यूट्रस में, चाहे कैसे भी आए। तो yes, even I am going through it, and जैसे मिक्की ने बोला, सुवर्णा ने बोला, मेरा भी 2 महीना से एक्सपीरियंस towards my periods is excellent। मतलब इतना ज्यादा improve हो गया कि I am so happy। एंड मैं तो पानी पीते हुए भी थैंक यू बोल के ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि वाटर प्लीज गो इनसाइड एंड मेक माय पीरियड्स बेटर, पेन, वैसे मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करके कि मेक माय पीरियड्स हैसल फ्री, या जो भी जैसे भी करते हैं, बट आई एम इनटू इट। एंड उसके लिए बहुत ज्यादा आता है यूट्रस के लिए, बिकॉज वी आर सीइंग सुवर्णा इज सफरिंग अ लॉट फॉर दैट प्रॉब्लम। तो किसी का कम किसी का बेसी है, लेकिन है। तो yes, it is very important. Thank you so much, Mrinal. Thank you. Yes. So yes, Ruchika, you have to visualize what you are wearing on your trip with your husband. ठीक है, आप क्या पहन रहे हो उस दिन, आप कहाँ पर घूम रहे हो। इट शुड नॉट बी अ जनरल वेग आइडिया कि कहीं जाना है, नहीं, ठीक है। प्रॉपर पूरा विजुअलाइजेशन इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि आपको लगे वो अभी हो रहा है, ठीक है, नॉट वेग, एकदम पूरा एकदम प्रॉपर विजुअलाइजेशन, ठीक है। चलो, यस एवरीवन, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एंड आई होप हम सब अपने अपने राइस जार को खूब सारा प्यार दे रहे हैं, लव वाले राइस जार को, उसको भूलना नहीं। एंड यू नो इतना अच्छा लगता है रूम में कुछ है, यू नो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट ऐसे लगता है कि वो भी हमको प्यार करता है ना। Yes. yes.
Bye bye. Thank you, everyone. Bye. Great to see everyone.